हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका टेक मुकेश चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेटेस्ट और फ्रेश वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो ईपीएस 95 के पेंशनर है, जो उनके केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, तो आज जो है उनके ऊपर सुनवाई की जानी थी। तो आज उस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उसी के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट देने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, उसके बारे में बात करने से पहले आपसे करूँगा एक रिक्वेस्ट कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में हुई आज की ताज़ा अपडेट के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, ईपीएफ पेंशन केसेस सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड 3 जज बेंच composition on July 15 as Justice Ravindra Bhatt offers to recuse. Supreme Court on Tuesday posted to Friday the appeals filed by the Employees Provident Fund Organization EPFO in the issue related to payment of EPF pension to employees in proportion to their salary to decide the composition of the 3 judge bench which should hear the matter. चलिए मैं आपको जो इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आज जो सुनवाई हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। ईपीएस पेंशन मामला सुप्रीम कोर्ट 15 जुलाई को 3 जज की बेंच संरचना तय करेगा, क्योंकि जस्टिस रविंद्र भट्ट ने इस्तीफा देने की पेशकश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा कर्मचारियों को उनके वेतन के अनुपात में ईपीएफ पेंशन के भुगतान से संबंधित मामले में दायर अपील को 3 न्यायाधीशों की पीठ की संरचना तय करने के लिए शुक्रवार को पोस्ट किया, जिससे सुनवाई करनी चाहिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ और भारत संघ द्वारा केरल, दिल्ली और राजस्थान उच्च न्यायालयों के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलें, जिन्होंने कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 को रद्द कर दिया था, को आज 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया, जिसमें जस्टिस शामिल थे उदय उमेश ललित, एस रविंद्र भट्ट और सुधांशु धुलिया। पिछले साल जस्टिस यू ललित और अजय रस्तोगी की 2 जजों की बेंच ने अपीलों को 3 जजों की बेंच के पास भेज दिया था। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता आर्यमा सुंदरम ने बताया कि न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट राजस्थान उच्च न्यायालय की उस पीठ का हिस्सा थे जिन्होंने ईपीएफ मामले में आदेश पारित किया था। साथ ही उन्हें यह भी बताया गया कि मामले के समूह में से एक आवेदन न्यायमूर्ति भट्ट के एक पूर्व कनिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दायर किया गया था। इसके कारण न्यायमूर्ति भट्ट ने राजस्थान उच्च न्यायालय के अपील मामलों को समूह से अलग करने का सुझाव दिया। दूसरा विकल्प यह था कि वह इस मामले से खुद को अलग कर लें। बात की चर्चा के बाद न्यायमूर्ति ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने बताया कि वो पहले केरल उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं की बेंच पर सुनवाई करेंगे। बेंच के संयोजन में बदलाव को लेकर जस्टिस ललित की आशंका थी कि क्या मौजूदा बेंच में बदलाव संभव है, क्योंकि केवल 2 कोर्ट रूम में 3 जज कॉम्बिनेशन है। बेंच 1 जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और बेंच 2 जिसकी अध्यक्षता वो स्वयं करते हैं, इसलिए उन्हें इस मामले पर सीजीआई रमना से बात करनी होगी। उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा, आखिरकार मामलों को न्यायाधीशों के एक संयोजन के समक्ष निर्देश के लिए 15 जुलाई को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया है, जिसमें न्यायमूर्ति भट्ट सदस्य नहीं है। जस्टिस ललित ने कहा कि जजों के कॉम्बिनेशन पर 15 जुलाई को फैसला हो सकता है। सुंदरम ने यह भी व्यक्त किया कि मामले में तत्कालिकता थी, क्योंकि कई उच्च न्यायालय सैकड़ों मामलों में ईपीएफ पेंशन के संबंध में आदेश पारित कर रहे थे। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालयों को मामलों की सुनवाई से रोकना पड़ सकता है जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय बड़े मुद्दे का फैसला नहीं करता। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो कोई सुनवाई नहीं हुई है। सिर्फ इतना कहा गया है कि इन केसेस के ऊपर जो है वो 15 जुलाई को अब सुनवाई की जाएगी, क्योंकि ये जो ईपीएस 95 पेंशनरों के केसेस है, इनके ऊपर फैसला तभी संभव, क्योंकि जो मुख्य न्यायाधीश सीजीआई एनवी रमना है, उनसे डिस्कशन के बाद जो भी फैसला लिया जाएगा उस फैसले को हम जो है वो आगे लागू कर सकते हैं। तो अब जो है वो 15 जुलाई को ये डेट रखी गई है कि इन केसेस के ऊपर 15 जुलाई को जो है फैसला आ सकता है। तो फ्रेंड्स एट द एंड यही उम्मीद की जा सकती है कि अब 15 जुलाई को जो है ये जो जजेस की बेंचेस बैठेगी, ये जो है वो कोई फैसला ईपीएस 95 पेंशनरों के केसेस के हक में सुनाए। तो अब आपका इसके बारे में क्या कहना है, अपनी राय चैट में लिखना मत भूलिएगा। और ऐसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।